हेलो स्टूडेंट, कल की क्लास के आगे की क्लास है ये। हियर आई विल एलोबरेट की एडवांटेज ऑफ लर्निंग जावा प्रोग्राम। अगर हमें जावा प्रोग्राम लर्न करना है तो ये जो बेसिक से हमारे की पॉइंट्स है उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। पहला क्या है? सिंपल। जावा इज़ अ इजी टू लर्न इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओप्स। ओप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। याद रखिएगा, ओप्स का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट इन द जावा प्रोग्रामिंग। सो इसे याद रखें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इन जावा एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। जावा में हर चीज, हर बॉडी जो है हम एज अ ऑब्जेक्ट को कंसिडर करते हैं। तीसरे नंबर पे है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दिस टर्म्स मीन जावा इज नॉट कंपाइल्ड। मतलब ये टर्म ये बताता है कि जावा जो है कंपाइल्ड नहीं है इनटू द प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक मशीन, किसी भी एक स्पेसिफिक मशीन के द्वारा। यू कैन राइट द कोड वंस इन वन प्लेटफॉर्म। अगर एक बार आप किसी कोड को किसी प्लेटफॉर्म पे राइट करते हो एंड कैन रन इट इनटू अदर प्लेटफॉर्म, और इसी को किसी और प्लेटफॉर्म पे रन करते हो विदाउट राइटिंग इट सेवरल टाइम्स फॉर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे ध्यान समझेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लाइन है कि यू कैन राइट द कोड वंस। अगर आप एक बार कोड लिखते हो इन वन प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म में, एंड कैन रन इट इन अदर प्लेटफॉर्म, और इसी को हम क्या कर रहे हैं? रन करा रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे विदाउट राइटिंग इट, बिना इसको लिखे हुए बार बार। जैसे प्रोनाउन होता है ना, कि नाउन अगर मान लो कोई चीज है करण, तो करण का मैन है तो उसका मैन का क्या हो जाएगा? प्लुरल, सॉरी प्रोनाउन ही। अब बार बार हम करण की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? ही पुट करेंगे। तो ही इज अ प्रोनाउन, सेम एज कि अगर आप एक बार डेटा को पुट कराए एक प्लेटफॉर्म पे, तो उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन कराने के लिए हमें बार बार उस चीज को पुट करने के लिए, उस ऑब्जेक्ट को पुट करने की जरूरत नहीं होती है। फोर्थ नंबर पे देखेंगे सिक्योर। जावा enables टू डेवलप वायरस फ्री। जावा जो है, अब जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम कोडिंग करते हैं तो हमारे लैपटॉप में वायरस ना आ जाए, तो ये वायरस फ्री होता है, इसमें कोई भी वायरस नहीं होता। वायरस फ्री सिस्टम्स एज ऑल द पॉइंटर्स वर्क इंटरनली एंड यूजर कांट हैंडल पॉइंटर एक्सटर्नली। ठीक है, तो जितने भी इसमें पॉइंटर्स होते हैं सब इंटरनली वर्क करते हैं, कोई भी चीज़ को हम एक्सटर्नली हैंडल नहीं कर सकते। ओके, तो इस चीज को याद रखिए कि जावा एनेबल्स टू डेवलप द वायरस फ्री सिस्टम। वायरस फ्री सिस्टम को हम ये डेवलप करता है। अगर हम जावा के थ्रू कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं, तो वो हमारा वायरस फ्री सिस्टम रहेगा। ध्यान रखिए इस चीज को। फिफ्थ नंबर पे है आर्किटेक्चर न्यूट्रल। अब आर्किटेक्चर न्यूट्रल में क्या हम देखेंगे कि जावा कंपाइलर क्या होता है? जैसे हमने कोई डेटा, कोई ऑब्जेक्ट को पुट किया अपने प्रोग्राम में, और वो बाइनरी नंबर में जो कन्वर्ट करता है उस डेटा को, उस ऑब्जेक्ट को, दैट इज कॉल्ड द कंपाइलर। जावा कंपाइलर क्रिएट एन आर्किटेक्चर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट विच मेक्स द कंपाइल्ड कोड, जो कि कंपाइल्ड कोड को मेक करता है एग्जीक्यूटेबल्स। वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं उस लेवल तक, उसे क्या करता है? कंपाइल करता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल्स हमने कोई a+b रखा। अब a+b हमने रखा अपने अल्फाबेटिकल फॉर्म में, लेकिन a+b ये कंपाइलर किस कन्वर्ट करेगा? a+b को बाइनरी नंबर में। बाइनरी नंबर क्या होता है? 0 और 1 में। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि विच मेक्स द कंपाइल्ड कोड एग्जीक्यूटेबल्स, इस लेवल बनाता है कि वो एग्जीक्यूट हो सके ऑन मेनी प्रोसेसर, कई प्रोसेसर पे, विद द प्रेजेंस ऑफ द जावा रन टाइम सिस्टम। किसके प्रेजेंस में? जावा रन टाइम सिस्टम के प्रेजेंस में। मतलब कि अगर हम जो चीज रन करा रहे हैं एग्जीक्यूटेबल्स है, वो कहाँ पे होगा? वो जावा में होगा, और जावा रन टाइम सिस्टम इसको हम एक तरीके का ये कंपाइलर है। ठीक है, कंपाइलर है। तो आप आर्किटेक्चर न्यूट्रल से ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे कि जावा कंपाइलर क्रिएट एन आर्किटेक्चर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट विच मेक द कंपाइल्ड कोड एग्जीक्यूटेबल्स ऑन मेनी प्रोसेसर विद द प्रेजेंस ऑफ द जावा रन टाइम सिस्टम। ठीक है, पोर्टेबल। जावा इज अ पोर्टेबल। जावा पोर्टेबल होता है एज इट गिव्स अस अपॉर्चुनिटी, ये हमें मौका देता है टू कैरी द जावा बाइट कोड। ये क्या करता है? जावा बाइट कोड को कैरी करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है टू गेट एनी प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। इट डज नॉट या इट डजंट रिक्वायर एनी इम्प्लीमेंटेशन, और इसको हमें रन करने के लिए किसी और प्लेटफॉर्म पे किसी भी इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं होती। वन ऑफ द मोस्ट
फेवरेट फीचर है जावा का कि ये जावा क्या होता है, एक पोर्टेबल है जो कि हमें एक अपॉर्चुनिटी देता है जिससे हम बाइट कोड, जावा बाइट कोड को कैरी करके किसी और प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कि रोबस्ट इस्ट यूजेस स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। ये क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट को यूज करता है एंड हैज ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन मेथड etc। और ये ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन मेथड को भी क्या करता है, मैनेज करता है। दैट्स वाई जावा इज कॉल्ड द रोबस्ट विच मीन्स स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, कि ये सारी चीज़ें एक मैनेजमेंट सिस्टम है रोबस्ट, इट यूजेज स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट एंड हैज ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन मेथड etc। दैट्स वाई जावा इज कॉल्ड द रोबस्ट विच मीन्स स्ट्रॉन्ग। क्लियर, याद रहेगा आपको। तो ये चीज़ें, आप छोटी छोटी चीज़ें अगर आप याद रखते हो तो फिर जाकर के आप कोडिंग में बहुत अच्छे बन सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इंटरप्रेटेड। जावा बाइट कोड इज द ट्रांसलेटेड ऑन द फ्लाई टू नेटिव मशीन्स इंस्ट्रक्शन एंड इज नॉट द स्टोर्ड एनीवेयर। द डेवलपमेंट प्रोसेस इज मोर रैपिड एंड एनालिटिकल सिंस द लिंकिंग इज एन इंक्रीमेंटल एंड लाइट वेट प्रोसेस। जो यहाँ पे एनालिटिकल है या फिर जो लिंकिंग है वो एक क्या है, इंक्रीमेंटल एंड लाइट वेट प्रोसेसर। लाइट वेट प्रोसेसर का मतलब आप समझते ही हैं, हाई परफॉर्मेंस। जावा एनेबल हाई परफॉर्मेंस। जावा जो है ये एक तरीके का हाई परफॉर्मेंस एनेबल्स है। तो आप फिर से देखिए, हाई परफॉर्मेंस में जावा एनेबल हाई परफॉर्मेंस। जावा जो है हाई परफॉर्मेंस एनेबल करता है अपने प्रोग्रामिंग में। Distributed, Java is distributed as it helps users. Java is distributed as it helps users to create the distributed application in Java। RMI जिसका फुल फॉर्म होता है रिमोट मेथड इनोकेशन एंड EJB एंटरप्राइज जावा बीन्स। ठीक है, तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म में याद रखने हैं हर किसी के भी। RMI का रिमोट मेथड इनोकेशन एंड EJB enterprises Java beans are used for creating distributed application। डायनेमिक का मतलब हमें पता है क्या होता है, अगर हिंदी में बात करें तो डायनेमिक मतलब मोशन या फिर ऐसी चीजें जिसमें गति हो। जावा इज considered to be more dynamic as Java programming can carry extensive amount to runtime information which can be used to verify and resolve access to the object on runtime। अब यहाँ पे हम किससे, अब जैसे डायनेमिक है तो रन टाइम की बातें करेंगे यहाँ पे कि जावा इज कंसिडर्ड टू बी द मोर डायनेमिक। जावा को हम ज़्यादा डायनेमिक तरीके से कंसिडर करते हैं। एज जावा प्रोग्राम की तरफ कैन कैरी एक्सटेंसिव अमाउंट, ये एक्सटेंसिव अमाउंट को कैरी करता है ऑफ रन टाइम इंफॉर्मेशन, और इन इंफॉर्मेशन को रन टाइम में पुट करता है विच कैन बी यूज टू वेरीफाई एंड रिजॉल्व एक्सेस टू ऑब्जेक्ट ऑन रन टाइम। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ जावा के बाद अगला क्लास था जिसमें हमने कितने टॉपिक समझा है, ये टोटल 14 टॉपिक्स हमने एक्सप्लेन किए हैं। इसमें जो भी डाउट्स होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं उसे फिर से आपको क्लियर करने के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।